जिसके अंदर वैराग्य तीव्र है वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। जिसके अंदर वैराग्य है ही नहीं तो फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेगा? पूरा जीवन साधना कर करके थक जाएगा, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। कहते हैं ना, राजा जनक की सभा में जब सीता का स्वयंवर का तैयारी कर रखे थे तो हजारों राजा आए। प्रण ले रखा था जनक, जो कोई इस धनुष को हिलाएगा डुलाएगा तोड़ेगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। राजा आते गए, टस से मस धनुष नहीं हुआ। तो तुलसीदास बड़े मुस्कुरा के कहते, ये सब राजा ऐसे धनुष उठाने के लिए आते हैं जैसे वैराग्य सन्यासी। यानी वैराग्य नहीं है सन्यासी, यानी वैराग्य नहीं है और साधना, यानी वैराग्य नहीं है और ध्यान, यानी वैराग्य नहीं है और पूजा पाठ तो मिथ्या है। हजार जप तप यज्ञ कर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके सामने खड़ा हो जाए, वैराग्य नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये पोपट ज्ञान हो जाएगा, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। हे राम तू ले ले मुझे अपनी शरण में, हे राम तू ले ले मुझे। कोई शरण नहीं मिलने वाला है। ये यज्ञ करो वो यज्ञ करो, कांटे पे सो, गुदरी पहनो, नंग धरंग रहो, वस्त्र विहीन रहो, फल खा के रहो, दूध पीकर सिर्फ रह लो, जल पीकर रह लो, हवा पीकर रह लो। वैराग्य नहीं तो ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं तो आत्मानुभूति नहीं, वैराग्य नहीं तो साधना व्यर्थ है। इसलिए तो कृष्ण को कहना पड़ा। जब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु एक बात तो बताओ, आप तो कहते हो कि मन को एकाग्र करो, मन को नियंत्रित करो, पर एक बात समझ में नहीं आती प्रभु, मैं मन को कैसे नियंत्रण करूं? आप तो मुझे ऐसे काम दे रहे हो जैसे कि किसी मतवाला हाथी। मतवाला हाथी का मतलब है किसी हाथी को हजारों बोतल शराब पिला दिया जाए, नशा करा दिया जाए, तो एक तो हाथी, ऊपर से जब शराब पी लिया तो मतवाला, पता नहीं किस तरफ जाएगा, किसकी दीवार तोड़ेगा, कौन से पेड़ पौधा उखाड़ कर किधर फेंक दे। और फिर किसी को कहे कैसा करो, इस हाथी को पकड़ के बांधो, तो किसमें बांधो? एक मामूली सा रेशम के धागा में जाके हाथी को बांधो। अब एक तो मतवाला हाथी, ऊपर से कह रहे हो कि रेशम के धागे में बांधना है, तो रेशम के धागे में कैसे बांधा जाएगा? एक तो मतवाला हाथी, अरे लोखंड का, लोहे का जंजीर वहां काम नहीं करेगा, और आप कह रहे हो कि मतवाले हाथी को रेशम के धागा में बांधने, तो हे केशव मुझे तो ठीक वैसा ही लगता है। आप कहते मन को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, यह काम मुझे ठीक वैसा ही लगता है जैसे किसी मतवाला हाथी को रेशम के धागे में बांधने जैसा। असंभव सा धागा, अरे लोहे का जंजीर बांधे तो भी तोड़ के निकल जाएगा, आप तो रेशम की धागा की बात करते हो। और फिर मन, उससे भी ज्यादा कठिन काम मैं समझता हूं। तो कृष्ण को बोलना पड़ा, हां अर्जुन यह बात तो ठीक, काम तो कठिन है पर असंभव नहीं है। जो तू चाहे तो मन को नियंत्रण कर सकता है, मन को अपने अधीन कर सकता है। जो तू चाहे तो उसका दो रास्ता है, अभ्यासेन वैरागेन कौनते, अभ्यास और वैराग्य से, यानी कि दो काम से, एक अभ्यास से एक वैराग्य से, यानी कृष्ण को बोलना पड़ा। और यदि अर्जुन कहता ये वैराग्य को रहने दो, वैराग्य की बात ना करो, अभ्यास जितना चाहो उतना करवा लो, मेरे को जिंदगी भर अभ्यास ही तो कर रहे, कभी धनुष चलाने का अभ्यास, कभी किसी के साथ रहने का अभ्यास, कभी साइकिल चलाने का अभ्यास, कभी कार चलाने का अभ्यास, सब अभ्यास ही तो कर रहे, उसमें तो वैराग की जरूरत नहीं पड़ी। और इसमें कह रहे कि अभ्यास में वैराग की जरूरत, बिना वैराग वाला कोई रास्ता नहीं है, तो नहीं है, अभ्यास है ना वैराग है ना। अभ्यास और वैराग से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास है, वैराग नहीं तो गया काम से, वैराग है और अभ्यास नहीं है तो भी गया काम से। वैराग है और अभ्यास नहीं, इसलिए वैराग हो तो थोड़ा तो अभ्यास करना ही पड़ेगा।
आखिर वैराग्य तीव्र है तो ध्यान में बैठना ही पड़ेगा, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अपने आप में तो विश्राम करना ही पड़ेगा। और जो अभ्यास है और वैराग्य नहीं है, तब तो कुछ हाथ ही नहीं लगना है, चाहे कितना भी अभ्यास करता रह जाए। इसलिए सततः चाहे कांटे पर सो लो, चाहे दूध पीकर रह लो, चाहे फल खाकर रह लो, चाहे एकादशी का व्रत कर लो, चाहे कोई दशी का व्रत कर लो, कितना भी तीर्थ का यात्रा कर लो, सब अभ्यास में अभ्यास कर लो। सुबह से शाम तक ध्यान बैठो, कितना भी कुंडली में जोर लगाते रहो, जोर लगा के हिंसा, जोर लगा के हिंसा। अब क्या जागृत हुआ? कुंडली लग रहा है मूलाधार वाला जागृत हो रहा है, स्वादिष्टान वाला जागृत, फिर मणिपूरक का जागृत, फिर मणिपूरक के बाद अनाहत का जागृत, विशुद्ध चक्र का जागृत। जोर लगा के हिंसा, जोर लगा के, जोर लगाते जाओ, कितना भी कुछ कर लो, वैराग्य नहीं तो ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं तो ध्यान बैठ जाओ। तो कितना भी ध्यान पर बैठ जाओ, कोई काम करने,